वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि जो भ्रूणपोष और भ्रूणकोष हैं इनमें अंतर कितने होते हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है एग्जाम में कई बार पूछा गया टॉपिक है और इस बार 100% यही आएगा भी। ठीक है, तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? भ्रूणकोष तथा भ्रूणपोष में अंतर, यानी जो भ्रूणकोष होता है जो भ्रूणपोष होता है इसमें कई अंतर हैं, निम्नलिखित अंतर हैं। पहला क्या है? यह अगुणित होता है। यह क्या होता है? अगुणित होता है, यानी जो भ्रूणकोष होता है वो अगुणित होता है और जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है? त्रिगुणित होता है। ठीक, उसके बाद अगला है यह बीजांड में पाया जाता है, यानी जो भ्रूणकोष होता है वो बीजांड में पाया जाता है और जो भ्रूणपोष होता है यह बीजों में पाया जाता है। ठीक, यानी यह बीजांड में पाया जाता है, यह बीजों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है क्या है? इसका निर्माण निषेचन क्रिया से पहले होता है, यानी जो ये भ्रूणकोष होता है इसका जो निर्माण होता है वो निषेचन के पहले रहता है, लेकिन जो भ्रूणपोष होता है इसका जो निर्माण होता है वो निषेचन के बाद होता है। क्यों बाद होता है? क्योंकि जो भ्रूणकोष है इसका निर्माण, यानी कहने का तात्पर्य है कि यह बीजांड में पाया जाता है और यह बीज में पाया जाता है, तो निषेचन होने के बाद ही जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यह निषेचन के पहले इसका निर्माण होता है और यह निषेचन के बाद इसका निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्या है? इसमें भोजन संचित नहीं रहता, यानी जो भ्रूणकोष होता है इसमें भोजन संचित नहीं रहता है। उसके बाद यह है कि इसमें भोजन संचित रहता है, यानी जो भ्रूणपोष होता है इसमें भोजन संचित रहता है, इकट्ठा रहता है, लेकिन जो भ्रूणकोष होता है इसमें भोजन संचित या इकट्ठा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये पोषण का कार्य करता नहीं, लेकिन जो ये भ्रूणपोष होता है वो क्या करता है? भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। ठीक, उसके बाद अगला क्या है? इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजांड से होता है, यानी इसका जो विकास होता है वो क्रियाशील गुरु बीजांड से होता है और इसका जो विकास है जो भ्रूणपोष होता है भ्रूणपोष का विकास जो होता है वो भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। इसका केंद्रक से होता है, भ्रूणपोष के केंद्रक से होता है और इसका जो निर्माण होता है विकास होता है वो क्रियाशील बीजांड यानी गुरु बीजांड के द्वारा होता है। ये रहा भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछता है, इस बार आप लोग इसे तैयार जरूर करिएगा। ठीक है, तो आप लोगों से मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।